Hello students, in this video we are going to learn about how to solve the exercise 8.3 यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका थ्योरी पार्ट। ठीक है, जिसका फर्स्ट पॉइंट है रेशियोज टू परसेंट्स। आज हम लोग टोटल 5 to 6 पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे और इन पॉइंट्स को कवर करने के बाद आपको जो कमिंग एक्सरसाइज है 8.3 उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट नहीं रहेगा। तो अच्छे से वीडियो को डिटेल में देखना और समझना। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रेशियोज टू परसेंट्स। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हो, इसमें बोला जा रहा है रेशियो। मान लो कोई दो रेशियो गिवन है, ए और बी का रेशियो गिवन है। ठीक है, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि इस रेशियो को आप लिखो फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है कि ये जो आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि हमें पता है कि परसेंट का मतलब होता है हमें 100 में फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, आउट ऑफ 100 में a अपॉन b की वैल्यू क्या होगी। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा इनटू 100 को सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको लगा देना है परसेंटाइल का साइन। बस ये इजी एंड 3 स्टेप्स हैं। क्या? सबसे पहले आप रेशियो को कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में, फिर आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और फिर उस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें आप परसेंटाइल का साइन लगा दो सिंपली। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लो मैंने बोला 5:4। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंट में। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले 5/4 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, ब्रैकेट डालोगे और बाहर परसेंटाइल का साइन लगाओगे। अब इसको सॉल्व करोगे। 4×2 = 8 होता है और 4×5 = 20 होता है। 5×5 = 25, 2 5×2 = 10 + 2 125%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 125%। ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल इस पे बेस्ड कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी पॉसिबल चांसेस हैं कि जिन पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हो सकते हैं। मान लो somebody इज देयर नेम्ड वरुण। ठीक है, उसकी जो भी मंथली सैलरी है, वरुण की जो भी मंथली सैलरी है उसमें से उसका जो भी एक्सपेंडिचर है इस सैलरी का, मंथली सैलरी का, उसका जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी वो खर्चा करता है उस महीने में, और जो भी उसकी सेविंग्स हैं, ठीक है, उनका रेशियो मान लो 7:3 है। तो बताओ कि उसका परसेंट क्या है, व्हाट परसेंट। अच्छा, किस चीज़ का परसेंट निकाला है? व्हाट परसेंट ऑफ हिज सैलरी डिड ही स्पेंड एंड व्हाट परसेंट वाज सेव्ड बाय हिम। लिख देती हूँ मैं ये भी, व्हाट परसेंट ही स्पेंट एंड व्हाट परसेंट ही सेव्ड। ठीक है, उसकी जो भी मंथली सैलरी है वरुण की, उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 7:3। आपको बताना है कि एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कितना हुआ और सेविंग्स का परसेंटेज कितना हुआ आउट ऑफ हिज मंथली सैलरी। ठीक है, तो जहाँ पे पार्ट्स की बात हो रही है कि ये 7:3 है। ठीक है, तो हम लोग एक शेप बना लेते हैं। मान लो कुछ ऐसा सा। टोटल पार्ट्स क्या होंगे? टोटल पार्ट्स क्या है? 7 + 3 यानी कि 10 पार्ट्स हैं। यहाँ पर हम लोग 10 पार्ट्स बना लेते हैं। ये टोटल उसके पार्ट्स है। ठीक है, इसमें मैं मान लेती हूँ कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये उसका एक्सपेंडिचर है। राइट, ये क्या है? ये है एक्सपेंडिचर। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो उसका एक्सपेंडिचर का पार्ट कितना हुआ? 3 है ना। तो 3/10।
राइट। और अगर मैं इनकी बात करूं कि ये जो पार्ट्स हैं ये उसकी सेविंग्स है, ठीक है, जो रेड कलर से शेडेड है, तो ये क्या हो जाएगा इसकी, ये है सेविंग्स। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/10। यानी कि हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर का भी परसेंटेज निकालना है और सेविंग का भी। तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा 3/10 और सेविंग क्या है 7/10। तो कभी भी रेशियो में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें आपको रेशियो टू परसेंट कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले आप रेशियोज को क्या करोगे, अलग अलग ऐसे फ्रैक्शंस में लिख लोगे, या आप चाहो तो डायरेक्टली रेशियोज का आप सम निकाल लो, ठीक है। सम निकालने के बाद एक बार आपको फर्स्ट रेशियो के फर्स्ट पार्ट के साथ लेना है और एक बार उस टोटल सम को सेकंड पार्ट के साथ लेना है। तो चलो हम लोग कर लेते हैं इसको। अब हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर क्या था वो 3/10, इनटू में क्या करना है हमें 100 करना है और परसेंटेज का साइन लगाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे आप इसको कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया 30%। कितना परसेंट एक्सपेंडिचर है उसका 30%। और परसेंटेज ऑफ सेविंग्स क्या है 7/10 इंटू 100, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, उसकी सेविंग्स कितनी है 70%। सो दीज आर दी आंसर्स फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। इस तरीके का अगर कोई एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया, अच्छा इस टाइप का ना अक्सर क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में भी और एग्जाम में भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा थियरी का कि रेशियो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हमें रेशियो को पहले फ्रैक्शन में लिखना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 से और परसेंटाइल का साइन लगाना, जिसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए। एक अगर सिर्फ रेशियो दिया हो तो इस तरीके से, और सेकंड में अगर इस तरीके से पूछा हो तो हम उनका पार्ट्स निकाल के सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर पार्ट्स में आंसर पूछा हो अलग अलग, मतलब रेशियो में ही दोनों रेशियोज का अलग अलग परसेंटेज पूछा है, तो फिर हम सम करके सॉल्व करते हैं, राइट। तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा थियरी पार्ट में, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। ठीक है, तो अब हम लोग इसका कर लेते हैं कि इंक्रीज हो परसेंट या डिक्रीज हो परसेंट, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें इंक्रीज और डिक्रीज 2 टर्म्स है। तो सबसे पहले हम किसी एक टर्म को उठा लेते हैं। मान लो सबसे पहले इंक्रीज इन परसेंट होगा तो क्या होगा, इंक्रीज एज परसेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लो आपने कोई नोटबुक खरीदी और वो 20 रुपीज़ की है, ठीक है। आपने उसको ख़रीदा जनवरी मंथ में, ठीक है। अब वो नोटबुक 2 महीने बाद यानी कि मार्च में जब अगेन आप ख़रीदने जाते हो, तो अब वो बोलते हैं कि अब वो नोटबुक जो है वो 25 रुपीज़ की हो गई है। तो हमें क्या दिख रहा है कि नोटबुक तो महंगी हो गई है, पहले 20 रुपीज़ की थी, अब वो 25 रुपीज़ की हो गई है। यानी कि हमें पता करना है कि इसका जो रेट है वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, राइट। तो सबसे पहले आप इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, लिख लेना आप लोग, याद कर लेना। वैसे तो मैं हमेशा मना करती हूँ याद करने से, बिकॉज याद की हुई चीज़ ज़्यादा दिन रुकती नहीं है। तो इसलिए फॉर्मूले को आप समझो कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, ताकि अगर भूल भी जाओ ना तो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना है तो आपका रेट क्या था, पहले 20, बाद में कितना हुआ 25। तो ये क्या है, ये 20 क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल प्राइस। और ये क्या है, ये न्यू प्राइस है ना, बाद में बदली है। तो सिंपल सी बात है, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस आप निकाल लो कि कितना बढ़ा है, पहले कितना था, हम ऐसे ही तो सोचते हैं।
अपॉन में क्या हो जाएगा, उसका ओरिजिनल प्राइस। सिंस की परसेंटेज है तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये है आपका फॉर्मूला जो आपको समझना है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो न्यू प्राइस क्या है 25, ओरिजिनल प्राइस क्या था 20, अपॉन में ओरिजिनल प्राइस क्या था 20, इनटू में 100, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 5 ज़ा 10, फाइन। 25 माइनस 20 होता है 5, और ये कितना है इनटू में 5, तो कितना आ गया आंसर। मैंने बताया था कि जो भी आए उसके साथ में आपको परसेंटाइल का सिंबल लगाना होता है। तो जो नोटबुक की प्राइस है वो 2 महीने में 25% इंक्रीज हो गया। आपने देखा ये कितना इजी है, और ये हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़रूरी भी है। हम मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं, कभी रेट महंगा मिलता है, कभी सस्ता मिलता है, हमें तुरंत उसको अपना ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए कि अच्छा चलो निकालते हैं कि कितना परसेंट ये इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो सेम अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, दैट इज डिक्रीज एज परसेंट्स। डिक्रीज एज परसेंट में मैं सेम एग्जांपल लूंगी ताकि आप समझ सको। पहले नोटबुक था 20 रुपीज़ का, बाद में वही नोटबुक हो गया 16 रुपीज़ का, ठीक है। थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो पहले मतलब जैन में, मार्च में वो सस्ती हो गई, ठीक है। तो ये क्या था, ये था ओरिजिनल प्राइस, और ये क्या था, ये था न्यू प्राइस जो बाद में हुआ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, आप समझ सकते हो। सेम फंडा नहीं है, पहले था कि इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी थी, ठीक है। एक्चुअली में आप चाहे तो ऐसे याद करो, सिंपली आप ये भी सोच सकते हो कि हमें कोई भी चीज़ निकालनी है तो अगर वो यहीं पर नेगेटिव आ गया, मतलब अगर हम 20 माइनस 25 करते तो नेगेटिव में वैल्यू आती, तो उसका परसेंटेज कैसे निकाल दें, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप सोचो कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ये है ना 20 है ना, तो इसलिए हम पहले लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस। इसमें क्या था, ओरिजिनल प्राइस से न्यू प्राइस ग्रेटर था, इसलिए पहले न्यू प्राइस लिखा था, ठीक है। सिंपल, ये वीक ट्रिक है याद करने का। तो ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस, अपॉन में क्या हो जाएगा, सेम बिल्कुल ओरिजिनल प्राइस, इनटू में 100, क्योंकि निकालना तो हमें अल्टीमेटली परसेंटेज में है। तो ये हो गया आपका डिक्रीज का फॉर्मूला, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला। अब चलो कर लेते हैं, 20 माइनस 16 अपॉन ओरिजिनल प्राइस क्या था 20 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 5। तो ये कितना है, 20 माइनस 16 4, और बचा है 5, तो कितना आ जाएगा 20%। कितना डिक्रीज हुआ है 20%। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया कि इंक्रीज होता है परसेंट, कोई चीज़ महंगी होती है अपने ओरिजिनल प्राइस से तो कैसे निकालते हैं, कोई चीज़ अपने ओरिजिनल प्राइस से डिक्रीज होती है, सस्ती होती है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, वरुण को ही लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में वरुण की सैलरी जो है वरुण की सैलरी पहले थी 15,000, ठीक है, पहले थी 15,000 सोच लेते हैं, ठीक है। और बाद में इट increased it increased not by it increased to 22,000, मतलब पहले उसकी सैलरी ₹15,000 थी, अब वो 22,000 है। तो आप फाइंड करो, फाइंड इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, ₹15,000 क्या है,
15,000 क्या है, ओरिजिनल है ना, जो उसकी पहले सैलरी थी, ओरिजिनल सैलरी है, ठीक है। और ₹22,000 क्या है, उसका न्यू सैलरी है, राइट। तो चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें दिख रहा है कि बढ़ा है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंक्रीज परसेंटेज, ठीक है। इंक्रीज परसेंटेज क्या लगेगा, बड़ा कौन सा है, ये वाला, यानी कि न्यू सैलरी माइनस ओरिजिनल सैलरी अपॉन में ओरिजिनल सैलरी। अब मेरा स्पेस हो गया ख़त्म, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इनटू में 100, ठीक है। न्यू सैलरी कितनी है, 22,000 माइनस ओरिजिनल कितनी थी, 15,000 अपॉन में ओरिजिनल यानी कि 15,000 और मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 zeros कैंसिल आउट, 22,000 में से 15,000 गया तो कितना बचा, 7,000 अपॉन में ये कितना बच गया था, 150। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 700 को कर लो 15 से, तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 2, 5 4 ज़ा 20 और 140। अब देखो 140 को जब हम 3 से करेंगे तो हमारा आंसर ना डेसिमल में आएगा, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 2 बच गया, 3 6 ज़ा 18, अगेन 2 बच गया, 3 6 ज़ा 3 6 ज़ा, ऐसे चलता चला जाएगा। तो यानी कि वरुण की सैलरी कितना इंक्रीज़ हुआ है, वरुण की सैलरी में परसेंटेज जो इंक्रीज़ हुआ है वो 46.66% हुआ है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा है। चलो एक एग्जाम्पल ना हम लोग उसका भी कर लेते हैं, डिक्रीज़ का। इसमें कर लेते हैं कि वरुण की जो सोसाइटी है, वरुण सोसाइटी की जो पॉपुलेशन है ना, वो पहले थी उसकी सोसाइटी में टोटल पहले कुछ गेस कर लेते हैं, लाइक 15,700 पीपल रहते थे, ठीक है। और फिर ड्यूरिंग कोरोना वायरस, ड्यूरिंग कोरोना या कोई भी एपिडेमिक में, ड्यूरिंग कोरोना जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो गई, कुछ लोग उस चपेट में आ गए एपिडेमिक के। तो कुछ एक फिगर लिख लेती हूँ। उस एपिडेमिक में मान लो कुछ लोग समथिंग लाइक 300, चलो तो उस एपिडेमिक में ऑलमोस्ट 300 पीपल एक्सपायर हो गए। तो अब वरुण की सोसाइटी में कितने लोग बचे हैं, 15,400। हमें दिख रहा है कि घटा है ना, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डिक्रीज परसेंटेज का। क्या होता है, देखो बड़ा वाला क्या है, ग्रेटर वैल्यू ये है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन माइनस न्यू पॉपुलेशन। हाँ मैं थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया तो शॉर्टकट में पॉप लिख रही हूँ पॉपुलेशन को, ठीक है। और नीचे में हमेशा मैंने बोला था ओरिजिनल ही आएगा और इनटू में 100। तो ओरिजिनल क्या था 15,700 माइनस न्यू क्या हुआ 15,400 अपॉन ओरिजिनल क्या है दिस इनटू 100। 0 0 0 0 गॉट कैंसल आउट, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 300 और अपॉन में हो गया 157। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये कुछ डेसिमल, इसको सिंपल कर लेते हैं, इसको 150 कर लेते हैं। नहीं फिर तो ये छोटा हो गया ना प्राइस, इसको 16,000 कर लेते हैं, ठीक है। 16,000 माइनस 15,400, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 600 आ जाएगा, ठीक है। ये है 16,000 माइनस 15,400 करेंगे
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 आ जाएगा, और नीचे में भी ये हो जाएगा, है ना। तो नीचे में भी क्या बचा हमारे पास, 160 बचा। इससे इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 60/16, 2 8 जा 16, और ये हो गया 30। अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा बच्चों के लिए इसको डिवाइड करना एज़ कम्पेयर टू बिफोर वाला वैल्यू। तो 8 की टेबल से चलो 30 को कर लेते हैं। 8 3 जा 24, डेसिमल में आ गया, बच्चा 6 60। 8 7 जा 56, बच्चा 4 5, यानी कि 3.75% जो है पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया। फाइन। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि वरुण की सोसाइटी की पॉपुलेशन पहले 16,000 थी, बाद में वो 15,400 हो गई। एपिडेमिक में कुछ लोग एक्सपायर हो गए, ठीक है, या कुछ लोग सोसाइटी छोड़कर चले गए, है ना। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम हो गई, तो हमने डिक्रीज परसेंटेज निकाला। ओरिजिनल पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट किया, में से सब्ट्रैक्ट किया न्यू पॉपुलेशन को, अपॉन में ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100। सॉल्व करने के बाद ये हमारा कुछ 3.75% जो है डिक्रीज परसेंटेज आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं ये इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है। बहुत सिंपल है, दोनों फॉर्मूलाज रटना नहीं, समझना, ठीक है। बहुत इजी है, अच्छे से आपको आ जाएगा, और मैंने दोनों ही पॉसिबल एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं अपने थियोरी का। अब हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग जो कर लेते हैं वो है प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम, मतलब किसी भी आइटम का प्राइस क्या है, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कम है, ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं इसको। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम में मान लो कुछ मैं एग्जांपल्स ले लेती हूँ, जैसे कि एक मैं लिख देती हूँ, एक टॉय है, और टॉय bought for ₹70 is sold at ₹80, ठीक है। तो इसमें चलो पहले इसको देख लेते हैं। इसमें आप देखो, बॉट का मतलब होता है जिस प्राइस पर हमने खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में हम सीपी लिखते हैं। कितना है ये, ₹70। और सोल्ड, सोल्ड का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब हमने जिस रेट पर बेचा, इसको हम डिनोट करते हैं एसपी से, और ये है ₹80, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बाइंग सेलिंग, ठीक है। प्राइस कैसे रिलेट किया, जब हमने खरीदा तो उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जो हमने बेचा उसको तो उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी कि एसपी, ठीक। अब यहाँ पर एक कैटेगरी आप जरा ध्यान से देखो, हमने खरीदा था 70 में पर बेचा हमने 80 में, तो यहाँ पर क्या ग्रेटर क्या है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। और क्या दिख रहा है, हमने तो खरीदा 70 में था, हमने सेल किया 80 में, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ। तो जब भी एसपी बड़ा होता है सीपी से, हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, ये इसका फॉर्मूला है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। तो कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 80 माइनस 70, यानी कि ₹10 का हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अ टी शर्ट बॉट फॉर ₹320 and it is sold at ₹300, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सीपी क्या है, 320 में हमने खरीदा था, ठीक है। एसपी क्या है, ₹300। क्या है यहाँ पर क्राइटेरिया, यहाँ पर सीपी जो है वो ग्रेटर है एसपी से। अब जब हमने खरीदा 320 में और बेचा 300 में, तो हमें तो फिर लॉस हुआ। तो इसका मतलब लॉस
इज इक्वल्स टू, जब ऐसा कुछ होता है तो ये हमें देता है लॉस। ठीक, तो लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। ठीक है, अब CP क्या है 320, SP क्या है 300, तो हमारा लॉस क्या है ₹20। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी आइटम का प्राइस पता करते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, और उन दोनों को देख के ही हमें ये पता चल जाता है कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। अब सिंस कि हमारा चैप्टर ही रेशियो एंड परसेंटेज से रिलेटेड है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि ये जो प्रॉफिट और लॉस है इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। तो बेसिकली प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज का मतलब कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये हमें निकालना है, परसेंटेज है। तो हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 को ही मैं ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, मान लो, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 में ना प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट हुआ था हमें, राइट, कितने का प्रॉफिट हुआ था 10 रुपीज़ का। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ, इन एग्जाम्पल नंबर 1 प्रॉफिट कितना था मुझे, प्रॉफिट था मुझे ₹10 का। ठीक है, आउट ऑफ, मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या था उसमें, CP था ₹70। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट में हमें क्या लेना होता है, प्रॉफिट कितना हुआ आउट ऑफ कितना, मतलब हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था आउट ऑफ 70 रुपीज़, और उसका हमें निकालना है परसेंटेज, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फाइन, तो ये 10 क्या है प्रॉफिट है, नीचे में 70 क्या है CP है, इनटू में 100 क्यों है, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0 से 0 कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा, इससे जब करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 330, 7 4 ज़ा 28, 20 और 14.44% इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ से, बहुत सिंपल, आपको याद हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट क्या था ऊपर में, जो प्रॉफिट हमें हुआ था वो, नीचे में क्या था CP, इनटू में क्या था 100, सिंबल क्या होगा परसेंट का। तो ये है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, जिससे किसी भी आइटम पर हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ और वो एज अ परसेंटेज कितना होगा ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी ऐसे ही सिमिलरली हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को लेकर के लॉस परसेंटेज को भी देखेंगे। इसमें हमारा लॉस कितना था 20 रुपीज़ का। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज देख लेते हैं, ये प्रॉफिट परसेंटेज था, अभी लॉस परसेंटेज देख लेते हैं। तो इन एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा लॉस था ₹20 का। फाइन, और CP क्या था, हमें सब में CP ही चाहिए क्योंकि CP पर ही हमें लॉस या प्रॉफिट होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे मैंने CP लिया था 320 रुपीज़, 320। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है लॉस परसेंट, सिमिलर बिल्कुल जाएगा। लॉस कितना था 20 का, ठीक है, CP कितना था 320, इनटू में करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, 10 से 10 कैंसिल आउट, और 2 5 ज़ा 10 और 2 16। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 और ये हो जाएगा 10 अगेन, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको ज़रा हम कर लेते हैं, तो 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 26.25% का हमारा होगा लॉस। फाइन, कैसे निकाला आप ध्यान से देख लो, जो भी लॉस था उसको हम पहले निकालेंगे। ठीक है, लॉस को पहले निकालेंगे। लॉस निकालने के लिए मैंने आपको सिखा दिया था लॉस कैसे निकालते हैं, ये रहा
ये रहा लॉस CP माइनस SP, 20 रुपीज़ का लॉस था, अपॉन में CP इंटू में 100। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100 और परसेंटेज। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर लॉस परसेंटेज। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है अभी भी, और फर्दर की क्लासेस में भी आपको ये बहुत यूज़फुल है। वैसे तो ऑल टाइम ये यूज़फुल है, लाइफ टाइम यूज़फुल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जब प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं तो हमें दो चीज़ें और सीखनी होंगी, वो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमें अक्सर जब हम किसी से लोन वगैरह लेते हैं या किसी से कोई मनी हम बोरो करते हैं तो वो हमें कुछ इंटरेस्ट पे करने को बोलते हैं। तो वो 2 टाइप्स के इंटरेस्ट पेमेंट करने होते हैं हमें, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो सबसे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट बता देती हूँ। तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। इसको हम लोग चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी भी बोलते हैं। जो भी हम चार्ज किसी को देते हैं, चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी, ठीक है। तो चार्ज गिवन का मतलब, मान लो 2 फ्रेंड्स हैं, एक है रोहन और एक है मोहन। फाइन। रोहन ने मोहन से 10,000 रुपीज़ बोले कि मेरे को दे दे यार फॉर 1 ईयर। तो मोहन ने रोहन से बोला, रोहन ने बोरो किया 10,000, तो मोहन ने बोला कि मैं दूंगा, बट इस पे आपको मुझे 5% का ईयरली इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। तो अब जब रोहन 1 ईयर के बाद, आफ्टर 1 ईयर जब रोहन पे करेगा तो वो क्या क्या पे करेगा, ये जो 10,000 लिया था ये, और प्लस जो 5% का इंटरेस्ट लगा है ये, है ना। क्योंकि उसने बोला था कि जब मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ तो मेरे को कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो मैं तो इस पर इंटरेस्ट लूँगा, ठीक है। तो अब जब रोहन उसको वापस करेगा तो उसने तो प्रॉमिस किया था कि ठीक है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा 5% के हिसाब से, तो उसको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सर्कमस्टांसेस क्या क्या है देखो, ये जो पैसे लिए थे इसका एक टर्म है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल गिवन बाई मोहन कितना है, ₹10,000। उसने उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भैया मुझे इतने रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए। वो 1 2 3 4 5 10 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं यहाँ पर। ये जो था इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला, ठीक है। अब जो रोहन पे करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अमाउंट। तो अमाउंट पेड बाय रोहन इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो 10,000 था वो, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या टर्म्स मिले, एक तो ये प्रिंसिपल किसे बोलते हैं, अमाउंट किसे बोलते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे बोलते हैं। फाइन, ये 3 टर्म्स हमें मिल जाते हैं यहाँ पर। अब इसके हिसाब से हमें अगर किसी भी अमाउंट का निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि अमाउंट, जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस interest. So this is the formula to find out the simple interest when we borrow money from anybody or anywhere, ठीक है। तो इस पे बेस्ड ये इसी वाले एग्जाम्पल को कर लेते हैं। इसमें हमारा प्रिंसिपल था 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 5%। तो चलो
सबसे पहले यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को कैपिटल पी से और अमाउंट को ए से। तो हम पहले आर निकाल लेते हैं। 5% ऑफ 10,000 कितना होगा? तो 5% का साइन हटाना हो तो डिवाइडेड बाय 100, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था प्रीवियस एक्सरसाइज में ही। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन और 10,000 एज इट इज, 2 zeros कैंसल आउट, कितना हो गया ये 500 रुपीज जो है ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा रोहन को, ठीक है। तो कितना हो गया 10,000 प्लस 500। अब उसका अमाउंट कितना हो गया 10,500 रुपीज, जो कि रोहन 1 साल के बाद वापस करेगा मोहन को, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स। ये तो 1 साल का था ना, अब अगर कई सालों के लिए लेना है, 2 साल 3 साल के लिए लेना है, तो फिर अब जब इतने टाइम के लिए कोई पैसा देगा तो वो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट देखेगा। बैंक लोन देती है ना, तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो चलो उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो इसी में अभी जो मैंने किया था वो ये था कि रोहन ने मोहन से 1 साल के लिए लिया था। अब हम कह रहे हैं कि मल्टीपल ईयर्स के लिए कोई लोन ले, तो मान लो रोहन ने अब बैंक से लोन ले लिया। रोहन ने अब बैंक से लोन ले लिया, बैंक लोन लिया, ठीक है। और कितने के लिए लिया? फॉर 3 years। अब हम क्या करेंगे, क्या वो हर साल 10,500 देगा? मान लो 10,000 का ही लिया, तो क्या 3 साल तक वो 10,500 ही देगा? नहीं। अब इसमें क्या होता है कि जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% पर ईयर है, हर साल उस पर 5% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, हर साल 5% लगता जाएगा, ठीक। उसको कितने साल के लिए देना है? टाइम, यहाँ पर एक और टॉपिक आ जाता है टाइम, कितने साल 3 years, ठीक है। और अमाउंट आपसे मान लो पूछा गया, तो आप क्या निकालोगे कि आप सोच रहे हो कि मुझे पे कितना करना है 3 साल बाद, तो आप सबसे पहले लिखोगे कि मैंने 10,000 लिया, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% का, और मेरा टाइम था 3 का, सब कुछ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और मुझे सिंस कि मैंने परसेंट के हिसाब से लिया है तो डिवाइडेड बाय 100 भी करना होगा, राइट। इसको मैं हटा देती हूँ, परसेंट की जगह पे डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इस 2 zeros से ये 2 zeros कैंसिल आउट हो गई, और ये 100 और ये 50। तो अब आपका ये कितना हो गया, सॉरी ये अमाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है, हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। दिस वन इज इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 1500 क्या है, उन 3 years में लगने वाले अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का लग रहा था, 500 के हिसाब से लग रहा था इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं। तो आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो कि जब 1 साल में 500 रुपये लगे तो 3 साल में 3 बार ऐड कर दो 500 को, तो 1500, और ये उस इंटरेस्ट को निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब आपको कितना पे करना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पी प्लस आर, ठीक है। तो आर नहीं लिखेंगे, सॉरी आई लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, कि इंटरेस्ट कितना आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ यूज हुआ था। तो प्रिंसिपल है मेरा 10,000 और प्लस आई है मेरा 1500, विच बिकम्स कितना 11,500, ठीक है। तो अब रोहन बैंक को कितना पे करेगा 11,500। यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया आई का, दैट इज इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि परसेंटाइल को हमें हटाना है ना, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो यहाँ आपको समझ आ गया कि कैसे हम लोग
रेशियो से परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, परसेंट में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालते हैं, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखते हुए प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देन सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और मल्टीपल ईयर्स के लिए इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। और ये कुछ फॉर्मूलाज भी थे जो आपको देख लेनी है, ठीक है, आप इनको समझना rather than learning it, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सारा थियरी कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है आपके चैप्टर का और बुक का भी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखो और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करो।